ऑब्जेक्टिव 50-50 फुल मार्क्स। क्लास 12 हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सहित विद्या बेटा का वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा। लास्ट में रेड कलर का सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे न्यू अपडेट वीडियो आपके पास आते रहेगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन आंसर सहित देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। आधुनिक काल। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922, 1925। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। 1915। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, इनमें कोई नहीं। दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, इनमें कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, मलयज, मोहन राकेश। दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, मलयज, मोहन राकेश। तो कौन होगा? बालकृष्ण भट्ट। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, कलावती, सुनीता, रागिनी। मालती, कलावती, सुनीता, रागिनी। 1, 2, 3, 4। तो मालती। एक लेखक और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेखक और एक पत्र के लेखक हैं। सुखदेव, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, राजगुरु। सुखदेव, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, राजगुरु। 1, 2, 3, 4। भगत सिंह। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत, ओ सदानेरा, त्रिच, हंसते हुए मेरा अकेलापन। बातचीत, ओ सदानेरा, त्रिच, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो 1, 2, 3, 4। ओ सदानेरा। सिपाही की माँ के रचनाकार है। सिपाही की माँ के रचनाकार हैं भगत सिंह, दिनकर, आज्ञे, मोहन प्रकाश। भगत सिंह, आज्ञे, दिनकर, मोहन प्रकाश। तो इसमें क्या होगा? मोहन प्रकाश। जूठन क्या है? रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी। जूठन क्या है? रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी, आत्मकथा। तो आत्मकथा। इनमें से प्रेम की पीड़ा के कवि है। इनमें से प्रेम के पीड़ा की कवि है। इनमें से प्रेम की पीड़ा के कवि है घनानंद, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। घनानंद, नाभादास, सूरदास, कबीर। तो घनानंद।
सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। संस्कृत, ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी। तो क्या होगा? ब्रजभाषा। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला, शिव बोला। राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला, शिव बोला। तो राम बोला। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास, स्वामी अग्रदास, नरहरि दास, स्वामी अग्रदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी अग्रदास, रामानुजाचार्य। तो क्या होगा? स्वामी अग्रदास। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी ने, महाराजा छत्रसाल ने, राजा रुद्र शाह ने, औरंगजेब ने। छत्रपति शिवाजी ने, महाराजा छत्रसाल ने, राजा रुद्र शाह ने, औरंगजेब ने। तो राजा रुद्र शाह ने। तुमुन कोलाहल में किसकी रचना है? तुमुन कोलाहल में किसकी रचना है? दिनकर, जयप्रकाश प्रसाद, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आगे रघुवीर सहाय, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आगे रघुवीर सहाय। तो जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, आगे अशोक वाजपेयी। सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, आगे अशोक वाजपेयी। इसका क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1950, 1951, 1952, 1950, 1951, 1952, 1954। इसमें होगा 1, 2, 3, 4। इसका क्या होगा? 1951। मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल है मुक्ति बोध का जन्म स्थल है बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब। बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब। 1, 2, 3, 4। आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय, मुक्ति बोध, अज्ञेय,
नागार्जुन। रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, आज्ञे, नागार्जुन। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा नागार्जुन, सॉरी रघुवीर सहाय। वार्तालाप का संधि विच्छेद है। वार्तालाप का संधि विच्छेद है। वार्तालाप का संधि विच्छेद है। वात जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ आलाप, वात जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ लाप, वातः जोड़ लाप। एक, दो, तीन, चार। वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ आलाप। इसका क्या होगा? वार्ता जोड़ आलाप। नायक का संधि विच्छेद होगा। नायक का संधि विच्छेद होगा। नायक का संधि विच्छेद होगा। ने जोड़ अक, नय जोड़ अक, निह जोड़ अक, ना जोड़ अक। ने जोड़ अक, नय जोड़ अक, निह जोड़ अक, ना जोड़ यक। इसका होगा 1 2 3 4। तो बी नय जोड़ अक। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन जोड़ एसन, अन जोड़ सन, अनु जोड़ एसन, अनु जोड़ सन। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन जोड़ एसन, अन जोड़ सन, अनु जोड़ एसन, अनु जोड़ सन। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 अनुजोड़ एसन। उद्गम का संधि विच्छेद है। उद्गम का संधि विच्छेद है। उद जोड़ गम, उत जोड़ गम, उत जोड़ अगम, उत जोड़ आगम। 1 2 3 4। इसका होगा बी उत जोड़ गम। बी उत जोड़ गम। निश्चल का संधि विच्छेद होगा। निश्चल का संधि विच्छेद होगा। निश्चल का संधि विच्छेद होगा। नि जोड़ चल, निह जोड़ चल, निशा जोड़ चल, निह जोड़ अचल। इसका होगा निह जोड़ चल। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? रा, टेरा, एरा, आ। रा, टेरा, एरा, आ। इसका हो जाएगा एरा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अग, अन, अ, आ। अग, अन, अ, आ। 1 2 3 4। इसका हो जाएगा सी ओ। राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार कौन सा समास है?
कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि द्वंद्व। तो इसका हो जाएगा बी नंबर तत्पुरुष। दाल रोटी के समास का नाम बताएं। दाल रोटी के समास का नाम बताएं। तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि। तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि। 1 2 3 4 इसका हो जाएगा द्वंद्व। घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कौन सा समास है? कर्मधारय द्विगु कर्मधारय द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष 1 2 3 4 इसका हो जाएगा ए नंबर कर्मधारय। घनश्याम का कौन सा समास है? तो कर्मधारय। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा कौन सा समास है? द्वंद्व द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष। 1 2 3 4 इसका हो जाएगा द्विगु। गिनती का बोध हो रहा है। पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर कौन सा समास है? द्विगु बहुव्रीहि कर्मधारय अवयवी भाव। यह हो जाएगा बहुव्रीहि बी नंबर। पय का पर्यायवाची शब्द है। पय का पर्यायवाची शब्द है। पय का पर्यायवाची शब्द है दूध पाप सोना तालाब। इसका हो जाएगा ए नंबर दूध। अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम है राग विराग वैराग्य प्रेम। अनुराग अनुराग का विलोम है राग विराग वैराग्य प्रेम। इसका हो जाएगा विराग। अथ का विपरार्थक शब्द होगा। अथ का विपरार्थक शब्द होगा अच्छा आदि उदय इति। अच्छा आदि उदय इति 1 2 3 4 इति। कृष्ण का विलोम क्या होगा? कृष्ण का विलोम है कृष्ण का विलोम है काला सफ़ेद शुक्ल उजला। काला सफ़ेद शुक्ल उजला। तो यहाँ सफ़ेद भी हो सकता है उजला भी हो सकता है। सफ़ेद भी हो सकता है उजला भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है सफ़ेद। अस्थावर का विलोम है। अस्थावर का विलोम है स्थिर जंगम सरल बारा। स्थिर जंगम सरल बारा। इसका हो जाएगा स्थिर। नर का विपरार्थक शब्द है नर का विपरार्थक शब्द है पुरुष व्यक्ति धनी नारी। 1 2 3 4 इसका हो जाएगा डी नारी। स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम है निंदा शिकायत घृणा दोष। निंदा शिकायत घृणा दोष
इसका हो जाएगा निंदा। स्तुति होता है प्रार्थना करना। संध्या का विलोम होगा, संध्या का विलोम होगा प्रात, प्रातः, निशा, रात्रि। प्रात, प्रातः, निशा, रात्रि। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 प्रातः। शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक कहलाता है। शिवम, शैव, शिवत्व, शंकर। शिवम, शैव, शिवत्व, शंकर। इसका हो जाएगा बी, शैव। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है दूर जाना, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुदर होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है दूर जाना, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुदर होना। तो स्वावलंबी होना। बी, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, दुखी होना। आसमान टूटने मुहावरे का अर्थ है कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, दुखी होना। अचानक, अचानक मुसीबत आना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना, अनपढ़ होना। प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना, अनपढ़ होना। इसका होगा बी, बहुत अनुभवी होना। तराही तराही करना मुहावरे का अर्थ है, तराही तराही करना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुखी, बहुत दुखी, रोना, नाराज होना, क्रोध करना। बहुत दुखी, रोना, नाराज होना, क्रोध करना। इसका हो जाएगा ए, बहुत दुखी। ए, बहुत दुखी होना। स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण का विशेषण है स्वर्णाभ, स्वर्णिम, स्वर्णकार, स्वर्ण, सुवर्ण। स्वर्ण का विशेषण है स्वर्णाभ, स्वर्णिम, स्वर्णकार, सुवर्ण। तो इसका हो जाएगा बी, स्वर्णिम। जगत का विशेषण है, जगत का विशेषण है जागना, जगदीश, जागतिक, जग। जागना, जगदीश, जागतिक, जग। इसका होगा सी, जागतिक। दिन का विशेषण है, दिन का विशेषण है सुदीन, दैनिक, दिन भर, दिनेश। दिन का विशेषण है सुदीन, दैनिक, दिन भर, दिनेश। इसका होगा दैनिक बी। आरण्य का समानार्थक या पर्यायवाची, आरण्य का समानार्थी या पर्यायवाची है विपिन, विपु, विपिन, वपु, रश्मि, बीटप। विपिन, वपु, रश्मि, बीटप। इसका हो जाएगा ए नंबर विपिन।
तलवार शब्द का विलोम है। तलवार शब्द का विलोम है चंद्र, सहायक, तुंग, तुंग, प्रभा। इसका हो जाएगा तलवार शब्द का विलोम सहायक, बी। इसका क्या हो जाएगा? बी, सहायक। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले।